इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको एक सेट आज बतलाऊंगा जो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर कृषि को 25% हानि होती है। मान लो उसका मूलधन है 100। 25% हानि का मतलब 75 हुआ। ये बराबर 150 रुपया है, ये दिया हुआ है। तो 20% का लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर पर बेचना? तो 75 बराबर 150, तो 100 बराबर 200 रुपया होगा, 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 75 बराबर 150 तो इसका दुगना है, 100 बराबर 200। 20% लाभ का मतलब 120 हो। 100 बराबर अगर 200 रुपया है तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए इसका दुगना है, इसका दुगना है, तो इसका दुगना हो, यानी 240 रुपया। ये आपका आंसर है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इसका परिमाप क्या है? इसमें जो परिमाप होता है वह ट्वाइस ऑफ डायगोनल 1 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर इसका परिमाप निकल, तो आप इससे निकाल सकते हैं 2। एक डायगोनल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है 10 स्क्वायर, और दूसरे का आपका 24 है, आपका 24 स्क्वायर। ये 2 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ये बराबर हुआ 2, 576 और 100 676। ये हो गया आपका 26। आंसर ये 52 सेंटीमीटर। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितना देर में? लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस केस में डिस्टेंस आपका रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होगा 140, कुत्ते की लंबाई नहीं काउंट करेंगे, वह उसकी तुलना में नेग्लिजिबल है। यहाँ पर जो स्पीड होता है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड माइनस होता है। ज़्यादा 60, 18 कम, 60 माइनस 18। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, और ऑप्शन आपका सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए 5/18 से गुना करना, टू टाइम टेक, ये आपका रहेगा। तो 140, 60 में 18 गया 42, ना 5/18 गुना टाइम। टाइम बराबर हुआ 18 गुना 140/42 गुना 5। ये आपका चला जाए, ये आपका कट जाएगा। 14 से जाएगा 10 बार, ये 3 बार, या 2 बार, ये गया 6 बार। 6 दुना, सर आपका तैयार हो गया 12 सेकंड। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। सुबह 6 बजे हम सेट करते हैं, ये सही वाली घड़ी, और ये गड़बड़ वाली घड़ी घड़ी है, खराब वाली। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है। देखिए 24 घंटे में, 24 घंटा का मतलब होता है 24 गुना 60। ये घड़ी जब तक 1440 मिनट चलेगी, ये घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी, अर्थात 1450 मिनट। ये इन दोनों का रहा आपका स्पीड। ये 6 बजे, और नेक्स्ट डे दूसरे दिन यह घड़ी 11 AM, नेक्स्ट डे 11 AM। तो देखिए 6 AM से नेक्स्ट डे अगर आप 11 AM ले जाएंगे तो 24 घंटा प्लस 5 घंटा और 6 5 11, ये 29 घंटा हो जाएगा। 29 घंटा को अगर मिनट में हम लेंगे, 29 इंटू मिनट। अब सोचिए, खराब घड़ी अगर 1450 चलती है तो अच्छी वाली घड़ी 1440। खराब घड़ी अगर 29 गुना 60 चलती है तो ये वाली घड़ी 1440 ना 29 ना 60/1450, ये चलेगी। ये आप जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो काट दीजिए। 29 से ये जाएगा 5 बार, तो ये आपका 5 से ये कट जाएगा 12 बार। 144 गुना 12, 12 गुना 4,
48, 4 बचेगा, 12 गुना 4 48 और 4 52, 5 बचा, 12 गुना 1 ये 1728, यानी ये 1728 मिनट चली होगी। ये घड़ी 1728 मिनट चलेगी। 1728 में 1440 आप हटा देंगे, ये 1440 होता है 24 घंटे। तो अब इसके पास 8 बचा, 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 होगा और 6 में से 4 जाएगा ये 2, यानी 288 मिनट। तो इसको 60 से अगर भाग देंगे तो 4 घंटा और 48 मिनट और टोटल आपका देखिए यहाँ पर टाइम निकल गया 24 घंटा और 4 28 घंटा और 48 मिनट। तो 24 घंटा तो 6 का 6 बजेगा, 4 घंटा और चलेगा तो 10 बजेगा। आंसर है 10:48, 48 मिनट्स पास्ट 10। 24 में 24 घंटा सुबह 6 बजा और 4 घंटा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10:48। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? देखिए, घड़ी की दोनों सुई एक साथ होने का मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग का अर्थ होता है दोनों के बीच का एंगल 0। घड़ी के सुई के बीच एंगल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 5.5 m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल, हम ये यूज करते हैं। हम अभी के केस में पूछा गया 5 बजकर कितना मिनट पर एंगल बराबर 0 होना चाहिए। 5 दूना 10, 11/2 m, 30 गुना 5, आवर का वैल्यू ये है आपका, एंगल 0 निकल गया है, प्लस माइनस 0। तो ये जाएगा m बराबर 30 गुना 5 150 गुना 2/11, यानी 300/11, 11 दूना 22 हो जाएगा आपका, 8 बचेगा 80, 11 गुना 7 77, 3/11, यानी मिनट का वैल्यू हो गया 27.11। तो आपका ऑप्शन हो गया 27 3/11 मिनट्स पास्ट 5। अनिल और सुमन मिल करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। जैसे अनिल अकेले 20 दिन में पूरा करेगा। 12 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, ये 60, ये हो जाएगा कुल कार्य। 12 पचे 60, 20 दिया 60, यानी दोनों मिलकर 5 काम करता है, अनिल अकेले काम करता है। तो ये दोनों मिलकर 5 काम, ये अकेले काम, इसका मतलब ये 3 है तो ये 2 काम। तो ये जो एस है अकेले 2 काम करेगा, 60 काम करने में 60/2 20 दिन समय लगा देगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी रहे। 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। ये क्रिकेट है और ये बैडमिंटन है। एक साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना जरूर पसंद करेंगे, यानी बाहर हो गया 0। तो टोटल आपके पास 55 है और क्रिकेट का वैल्यू 34 है। तो ये वैल्यू अगर आपका 34 होगा तो ये वाला वैल्यू 55 में 34 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। जबकि बैडमिंटन खेलने वाला 26 है, तो ये अगर 21 हो गया तो ये 5 रहेगा 26, ये रहेगा 19। दोनों खेलने वाले कितने हैं? तो 5। इसका तरीका एक ऐसे भी था, आप 34 और 26 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60, और जबकि 55 ही टोटल है तो 5 इसमें ओवरलैप करता होगा, 60 में 5 55 घटा देंगे तो ये आपका 5 रहेगा। आप इस तरीके से भी इसको सुनिए। वे 2 प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200? दोनों में 0 0 हटा दो। ऐसा नंबर तो यहाँ भी आंसर देने में हम 0 0 हटा करके भी चल सकते हैं। गुणनफल 24 चाहिए, तो गुणनफल 24 चाहिए, ये रहेगा आपका 24, और इनका स्क्वायर अगर लेंगे और स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये 36 और 16 52। तो अगर आप इस जगह पर 60 40 कर देते, 2 0 बढ़ जाता, और इस जगह पर आप 60 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कर देंगे, 2 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा, 5200 हो गया। आंसर 60 और 40। ऑप्शन का हेल्प लेकर
में काम कीजिएगा, आसान पड़ेगा आपके लिए। 100 और 500 के बीच की संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है। आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का आसान तरीका, प्राइम नंबर 5 है उसको छोड़ दीजिए। 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 का टेबल पढ़ें, 6 दूना 12, 4 विभाजित होगा, 12 पचे 60, एलसीएम 60 होगा। यानी जो संख्या 60 से विभाजित होगी वह 4, 5 और 6 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर आपके पास 60 का मल्टीपल चलेंगे, 60 गुना 1 60, ये 100 से कम है, ये नहीं काम करेगा। लेकिन 60 गुना 2 से काम करेगा और 60 गुना 8 तक काम करेगा। इसके बाद जो जाएंगे वो 500 से ऊपर हो जाएगा, तो गुना 2 से गुना 8 तक चलेगा। यानी आपका बीच में गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 8, टोटल 7 है। 8 में से आपका ये वाला एक इधर एक हटेगा तो बीच में 7 संख्या, तो ये आपका 7 रहेगा। यानी 60 गुना 2, 60 गुना 3, 60 गुना 4, सब आपका विभाजित हो जाएगा। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट, ये बालू है और ये सीमेंट है, देखिए का अनुपात है 4:1, ये 4:1 अनुपात है। 70 किलोग्राम है तो 4 और 1 5 होता है। 70 को हम क्या किए, 5 से भाग दिए, ये 14 आया, तो 4 गुना 14, यानी ये 56 किलोग्राम था और ये 14, 1 गुना 14, ये 14 किलोग्राम। इसमें आप कुछ ऐड नहीं करते, ये 14 का 14 ही किलोग्राम होगा, लेकिन इसमें ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं यही पूछ रहा है, और ये बाद में रेशियो दिया 6:1, तो 1 भाग बराबर 14 है। देख यहाँ पर आपका 1 भाग बराबर 14 है, तो 6 भाग बराबर कितना, 1 बराबर 14, तो 6 बराबर 14 गुना 6 84 होगा। पहले था 56, अब हो गया 84, 84 माइनस 56 यानी 28, आप यहाँ पर 28 जोड़ दीजिए, यानी 28 किलोग्राम उसमें बालू और मिला देंगे तो ये अनुपात 6:1 हो जाए। तो ये आपका एक सेट है जो बीपीएससी कोई भी परीक्षा लेती है उसमें 10 को होता है, इस तरीके से आपसे पूछा। आज ये, धन्यवाद।